आरुषि रणवीर की यादों में खोई कॉफी पीते हुए खुद से बातें कर रही होती है। बीच बीच में अपना फोन उठा के रणवीर को कॉल या मैसेज करने का भी सोचती है, पर फिर रुक जाती है ये सोचकर कि उसने रणवीर को वक्त लेने के लिए कहा है, तो अब उसको जितना भी वक्त लगे आरुषि को उसका इंतजार करना होगा। ऐसे बीच में कॉल या मैसेज करके वो उसको सही फैसला लेने से रोक नहीं सकती है। वो अपना फोन साइड में रख के रणवीर को याद करके मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ रणवीर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा फोन में आरुषि की तस्वीर देखता हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। उसके दिमाग में कबीर की वो बात चल रही होती है कि अगर कभी अंशी का बाप उसके सामने आया तो शायद रणवीर को छोड़ देगी। रणवीर को ये पता था आरुषि ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अंशी को अपनाने के बाद अगर कोई और आता है तो वो क्या करेगा या आरुषि क्या करेगी, इस बारे में उसे उससे बात करनी थी। ये सोचता हुआ वो आरुषि को कॉल करता है। आरुषि अपनी कॉफी खत्म करके ड्राइंग रूम में टीवी देख रही होती है और उसका फोन बालकनी में ही छूट जाता है। रणवीर 2-3 कॉल करता है और टीवी के शोर में आरुषि को पता भी नहीं चलता है। ये आरुषि फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऐसा तो इसने कभी नहीं किया। उसने ही बोला टाइम लो फिर कोई फैसला करना, अब खुद फोन नहीं उठा रही है। कहीं इसने तो कोई फैसला नहीं ले लिया। क्या करूं? मैसेज छोड़ देता हूँ। रणवीर आरुषि को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे मिलना है, जब तुम फ्री हो लेट मी नो। मैसेज करके रणवीर बेड पर सोने चला जाता है। आरुषि टीवी देखकर बोर हो जाती है तो अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। अचानक उसे याद आता है कि उसने अपना फोन बालकनी में ही छोड़ दिया है। वो भाग के बालकनी में जाकर टेबल पर रखा अपना फोन उठाती है। उसे दिखता है कि रणवीर के 3 मिस्ड कॉल्स थे और एक मैसेज जिसमें लिखा था कि मुझे तुमसे मिलना है, जब भी तुम फ्री हो लेट मी नो। आरुषि ये मैसेज देख के खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद रणवीर ने अपना फैसला कर लिया है। वो खुश होकर रणवीर को कॉल बैक करती है, पर रणवीर तब तक सो चुका था, तो आरुषि उसे मैसेज ड्रॉप कर देती है, लेट्स मीट टुमारो, और सो जाती है। अगली सुबह रणवीर उसका मैसेज देख उसे कॉल करता है। कॉल आते ही फोन की आवाज से आरुषि की नींद खुलती है। वो कॉल पिक करती है। सामने से रणवीर की आवाज आती है, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग। कितने बजे मिलना है और कहाँ पर? हाय, 3 बजे मिलते हैं फॉर लंच, कहीं भी जहाँ तुम चाहो। अच्छा ठीक है, तुम पहले उठ जाओ और फिर आराम से टाइम और प्लेस डिसाइड कर लो। इतना कहकर रणवीर कॉल कट कर देता है। आरुषि भी उसके बाद रेडी होके ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर आरुषि रणवीर को मैसेज करके 3 बजे लंच के लिए पास के रेस्टोरेंट में बुलाती है। मैसेज के बाद दोबारा अपने काम में लगी आरुषि काम के दौरान बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं, आरुषि अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल के हल्का सा टचअप करती है और रणवीर से मिलने के लिए तैयार होने लगती है। और वो अपना बैग उठा के जाने वाली होती है कि तभी उसके केबिन में उसके सेक्रेटरी गुप्ता जी आते हैं। आप रेडी हैं? मैं आपको ही बुलाने आ रहा था। क्या हुआ गुप्ता जी, कुछ काम था क्या? अरे मैडम, आप भूल गई, 2:30 बजे इन्वेस्टर के साथ आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है। गुप्ता जी के कहने पर आरुषि को आज की मीटिंग याद आती है, पर रणवीर का मैसेज देख के आरुषि इतना खुश हो गई थी कि उसे याद ही नहीं था कि आज उसकी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। और उसी टाइम पर आरुषि ने रणवीर से मिलने को बोल दिया था। अब आरुषि को बहुत बुरा लग रहा था। वो इस मीटिंग को छोड़ के रणवीर से मिलने जाना चाहती थी। उसे आज सिर्फ रणवीर से मिलने की इच्छा थी। वो कोई मीटिंग नहीं करना चाहती थी। वो इस मीटिंग को टालने की कोशिश में गुप्ता जी से कहती है, गुप्ता जी आज नहीं, ये मीटिंग पोस्टपोन करवाइए, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। मैडम, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से इतना बड़ा इन्वेस्टर मीटिंग के लिए रेडी हुआ है और आज मीटिंग नहीं हुई तो अगले 1 महीने तक नहीं हो पाएगी। इन्वेस्टर 1 महीने के लिए यूएस जा रहा है। गुप्ता जी ने आरुषि को कहा कि ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती है और गुप्ता जी के कहने पर आरुषि को रियलाइज होता है कि ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आरुषि को ना चाहते हुए भी ब्रीफिंग के लिए मीटिंग में रहना ही पड़ेगा। वो गुप्ता जी को मीटिंग की तैयारी करके टीम को बुलाने के लिए कहती है और अपना पर्स वापस टेबल पर रख के मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आती है। इन्वेस्टर के साथ मीटिंग से पहले उसकी टीम मीटिंग की सारी ब्रीफिंग और प्रोजेक्ट डिटेल्स पर डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर में इन्वेस्टर भी आरुषि के ऑफिस में पहुंच जाता है। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है। तब तक 3 बज चुके थे। आरुषि जैसे ही घड़ी देखती है, उसकी बेताबी बढ़ने लगती है। वो रणवीर से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी।
उसने सोचा कि मीटिंग खत्म करके वो जल्द से जल्द रणवीर से मिलने जाएगी। रणवीर तय समय पर रेस्टोरेंट पहुंच चुका था, पर आरुषि वहां नहीं थी। वो थोड़ी देर उसका वेट करता है। इधर आरुषि की बेचैनी घड़ी के समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। कहाँ रह गई? इतना लेट तो नहीं करती है कभी। कॉल करके पूछूं कहाँ रह गई। थोड़ी देर और वेट करता हूँ, आती होगी शायद। देखते देखते 4 बज गए थे और आरुषि की परेशानी बढ़ने लगी थी। मीटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी और आरुषि रणवीर से मिलने के लिए पूरा 1 घंटा लेट हो चुकी थी। उसे टेंशन होने लगती है कि रणवीर को इन्फॉर्म भी नहीं किया है। वो परेशान हो रहा होगा, नाराज भी हो जाएगा। अब मीटिंग के बीच में वो रणवीर को ना कॉल कर सकती थी ना ही मैसेज। यहाँ रेस्टोरेंट में जब इंतजार करते करते 5 बज गए तो रणवीर को गुस्सा आने लगा। एक तो आरुषि आई नहीं, ऊपर से कुछ बताया भी नहीं कि लेट होगी। वो गुस्से में आरुषि को कॉल करता है, पर पूरी रिंग के बाद भी जब कॉल रिसीव नहीं होता है तो रणवीर आरुषि को मैसेज सेंड करता है, थैंक यू, और वहाँ से चला जाता है। शाम के 5:45 पर मीटिंग खत्म होती है। मीटिंग खत्म होते ही आरुषि फटाफट अपना फोन चेक करती है तो रणवीर की एक कॉल और मैसेज का नोटिफिकेशन उसे दिखता है। वो जैसे मैसेज चेक करती है उसे रणवीर का थैंक यू मैसेज दिखता है। आरुषि टेंशन में आ जाती है कि रणवीर नाराज हो गया था। वो उसको कॉल बैक करती है। अरे यार, लगता है रणवीर नाराज हो गया, और होगा भी क्यों नहीं। मैंने ही टाइम फिक्स किया था और गई नहीं। मुझे आज की मीटिंग याद ही नहीं थी। कॉल करके सॉरी बोलती हूँ। कम ऑन रणवीर, प्लीज पिक अप द कॉल, प्लीज। हेलो, क्या है अब? सॉरी रणवीर, आई एम रियली सॉरी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसको स्किप नहीं कर सकती थी, सॉरी। जब मीटिंग थी तो टाइम 3 बजे का तुमने क्यों दिया? लेट का बोल देती, और कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकती थी। मैंने 2 घंटे तुम्हारा वेट किया बेवकूफ़ों की तरह, और तुमने एक मैसेज तक नहीं किया कि लेट होगा या आज नहीं आ पाओगी। सॉरी यार, मुझे मीटिंग के बारे में याद ही नहीं था। मैं तुमसे मिलने के लिए जब निकलने वाली थी तब गुप्ता जी ने याद दिलाया। उसके बाद मुझे लगा कि जल्दी मीटिंग खत्म करके मैं आ जाऊंगी, इसलिए पहले नहीं बता पाई। मैं खुद तुमसे ना मिल पाने से परेशान हो रही थी। 1% भी पता होता कि लेट होगा तो इन्फॉर्म कर देती। आरुषि ने रणवीर को मिलने बुलाया तो था, मगर वो खुद नहीं आ पाई। उस वजह से वो रणवीर से माफी मांग रही थी और रणवीर उससे नाराज था। रणवीर का गुस्सा भी जायज था। वो 2 घंटे तक रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा था, पर वो नहीं आई। आरुषि ने रणवीर को सॉरी बोला और पूछा कि वो अभी कहाँ है। आरुषि वही आकर उससे मिलने को कहती है। रणवीर मना कर देता है। वो कहता है कि अभी उसे कुछ काम है, कल मिलेगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। आरुषि उसकी बात सुन के उदास हो जाती है। कहा तो आज वो रणवीर से मिलने वाली थी, कहा अब वो उससे नाराज हो गया था। कौन है अंशी का असली पिता? क्या अंशी के असली पिता के आने के बाद आरुषि रणवीर को छोड़ देगी? कॉन्ट्रैक्ट पर बने इस मैरिज की ये प्यार भरी नोकझोंक कहाँ ले जाएगी रणवीर और आरुषि के रिश्ते को? जानने के लिए सुनते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ और सिर्फ पार्टी फ्रीक्वेंसी पर।